नवीन ब्लूप्रिंट 2021-22 के आधार पर कक्षा 10वीं विषय गणित के अध्याय 15 सांख्यिकी, जिसके हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। ब्लूप्रिंट 2021-22 के आधार पर इस अध्याय पर कुल आवंटित अंक 6 हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आना है, अर्थात 2 अंकों के आना है। हम जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। इस अध्याय के प्रश्न हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए इस प्रकार इस अध्याय के प्रश्न समझेंगे और हल करेंगे। प्रश्न पहला, असंभव घटना की प्रायिकता खालिस्तान होती है। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। इसी प्रकार प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है निश्चित घटना की प्रायिकता खालिस्तान होती है, तो हम जानते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। प्रश्न तीसरा, सभी संभव प्रायिकताओं का योग खालिस्तान होता है। तो सभी संभव प्रायिकताओं का जो योग होता है वह 1 होता है। प्रश्न चौथा, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम होता है, ऐसी घटना को हम प्रारंभिक घटना कहते हैं। प्रश्न 5, एक साथ घटित न होने वाली घटनाएं खालिस्तान कहलाती हैं। तो एक साथ घटित न होने वाली घटनाएं कहलाती हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। प्रश्न 6वां, यादृच्छिक प्रयोग में सभी संभव परिणामों का समुच्चय खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर होगा प्रतिदर्श समष्टि। प्रश्न नंबर 7वां, प्रतिदर्श समष्टि में प्रत्येक उपसमुच्चय जो होता है वह खालिस्तान होता है। तो प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उपसमुच्चय जो होता है वह घटना कहलाता है। प्रश्न 8वां, एक सिक्के को उछालने पर चित या पट, हेड या टेल आने की प्रायिकता। तो एक सिक्के को उछालने पर चित या हेड या टेल आने की जो प्रायिकता होगी वो 1/2 होगी। प्रश्न 9वां, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, इन दोनों का जो योग है वो खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर होगा 1। प्रश्न 10वां, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक हो सकती है। तो इसका उत्तर होगा नहीं, किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 11वां, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रतिशत में 0 से कम हो सकती है। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रतिशत में 0 से कम नहीं हो सकती। तो इसका उत्तर होगा नहीं। प्रश्न 12वां, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो इसके पूरा घटना की प्रायिकता होगी। तो इसका आंसर होगा 1 - P। प्रश्न 13, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है। तो किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक कभी नहीं हो सकती। तो इसका उत्तर होगा नहीं। प्रश्न 15वां, जिसमें लिखा है 14वां, घटना ई की प्रायिकता पीई के लिए जो मान होगा उसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0 से बड़ी परंतु 1 से छोटी होती है। तो हम लिखेंगे 0 बड़ा छोटा है या बराबर है पीई से, और पीई छोटा या बराबर है 1 से। अर्थात किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0 के बराबर या 0 से बड़ी परंतु 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। प्रश्न 15वां, एक पासे को फेंकने पर एक विषम या एक सम अंक आने की प्रायिकता। यदि हम पासे को देखें तो पासे पर कुल अंक 1 2 3 4 5 6, अर्थात NS का मान जो होगा वो 6 होगा। इसी प्रकार यदि हम पासे पर विषम या सम अंक देखें तो विषम अंक होते हैं 1 3 5, या सम अंक देखें तो वो होंगे 2 4 6। इस आधार पर हम कह सकते हैं एनी का मान अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 3। प्रायिकता का सूत्र होता है पीई बराबर NE/NS। यहाँ NE का मान 3 और NS का मान 6 है, अर्थात 3/6। यदि हम 3 से 6 को काट दें तो हमें प्राप्त होगा 2, अर्थात 1/2। तो हम कह सकते हैं सम या विषम अंक आने की प्रायिकता जो होगी 1/2 होगी। प्रश्न 16वां,
एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। हम जानते हैं पासे पर जो अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक, अर्थात NS बराबर 6। इसी प्रकार यदि हम देखें 4 से बड़े अंक कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखते हैं 4 से बड़ा अंक 5 और 6 है, अर्थात NE बराबर 2। तो हमारी प्रायिकता होगी PE बराबर NE बटे NS, अर्थात 2/6। यदि 2 से 6 को काट दें तो हमें आंसर प्राप्त होगा 1/3। इस प्रकार एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 1/3 होगी। प्रश्न 17वां, प्रायिकता का सूत्र लिखिए। तो प्रायिकता का सूत्र होगा प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, जिसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि PE बराबर NE बटे NS। प्रश्न 18, ताश के पत्ते में फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है, अर्थात बादशाह, गुलाम, बेगम, यह कार्ड कितने होते हैं, तो इन कार्डों की संख्या 12 होती है। प्रश्न 19, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता कितनी होगी। हम जानते हैं PE नहीं बराबर होता है 1 - PE। यहाँ PE का मान 0.05 है, तो 1 में से 0.05 को घटाएंगे तो आंसर प्राप्त होगा 0.095। तो इस प्रकार PE नहीं की प्रायिकता होगी 0.95। प्रश्न 20वां, PE धन PE नहीं या PE प्लस नॉट PE इसका मान होगा, तो इसका मान 1 होता है। इस प्रकार हमने इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे देखे, जो कि 2 अंक के आना है, अर्थात 2 प्रश्न आना है। अगले वीडियो में हम जो नवीन ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर 4 अंकों के महत्वपूर्ण प्रश्न अलग अलग अध्याय में देखेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।